वो कौन सा नाम है, वो कैसा नाम है जो तुम्हारे पास है और तुम उसे जानते नहीं। और तुम अगर जानते भी हो, किसी प्रकार से तुम्हें सदगुरु मिल गए हैं जो सच्चे पैगाम को उन्होंने सच्चे नाम को दिया है, फिर तुम उसका सुमिरन नहीं करते, फिर तुम उसका सुमिरन नहीं करते। और सुमिरन करते तो थोड़ी देर बैठ के दिमाग में कई बातें आ जाती हैं, जो कर रहे हो भाई, फिर जो है दिमाग हट जाता है कि कल करेंगे, कल बैठे परसों करेंगे, परसों बैठे नरसों करेंगे। लोग सत्य से क्यों हट जाते हैं कि सत्य जो है वो रूखा है, उसमें रस नहीं है। और फिर इतना रस है कि जितने भी रस हैं वो सब सत्य में ही है, सत्य से ही उदय होते हैं। आपको एक बार जो है आनंद मिल जाए, एक बार आप डुबकी लगा लें, एक बार अंतर में प्रवेश कर जाएं, एक बार सत्य का अनुभव करें, एक बार उस आनंद को प्राप्त करें, तो आपको उसका जब आनंद मिल जाएगा तो फिर क्या होगा? अरे भाई ये बंद करो, कहां से हो रही है भाई? तो फिर उसको आपको उसका क्या हो जाएगा? आपको उसका चस्का लग जाएगा। क्या लग जाएगा? चस्का। चस्का का मतलब क्या है? इश्क हो जाएगा, उससे लगन हो जाएगी। जब आपको लगन हो जाएगी फिर आपको चैन नहीं पड़ेगा जब तक आप जो है उसका सुमिरन करेंगे। और सुमिरन करते करते ये सोचेंगे कि अब डूबे, अब डूबे, अब अंदर गए, अब अंदर गए, डूब गए। तब आपको उसका जब चस्का लग जाएगा फिर आप एक भी दिन नागा नहीं करेंगे, रोजाना। फिर ये सोचेंगे कल और ज्यादा करेंगे, परसों और ज्यादा करेंगे। फिर आप जब खूब करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि शरीर के पहले मैं कहां था, कहां था इस शरीर के पहले, किस शरीर में था, कौन से गांव में था? हम आदमी ही थे या कोई पशु थे, पक्षी थे, क्या थे? आपको अपने का धीरे धीरे अपने का और अपने उस परमेश्वर का ज्ञान शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे इन सारी चीजों को आप जानने लगेंगे और जान करके अनुभव करने लगेंगे, तब आपको अनुभव होगा। उसके बाद जो है ये मैंने दो बातें हैं उनके बारे में बताया। एक पहली बात थी, मैंने बताया कल्पना। यदि मैं होता कि नरेश तो राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता, बद्दी जन गुन गाते रहते दरवाजे पर मेरे, और प्रतिदिन नौबत बजती रहती संध्या। और ये कल्पना और ये अनुभव जो भगवान शंकर ने पार्वती को बताया, जब हम भजन करेंगे तो हमें अनुभव होगा। इसके बाद होता है संभव। अनुभव के बाद भी एक बात और है जिसे संभव कहते हैं। संभव माने प्राप्त कर लेना, उसमें डूब जाना, हमेशा आनंदित रहना। उस सत्य का आनंद जो है हमेशा ठाणे बैठे परे उताने, और कहे कबीर हम बाई ठिकाना। प्रेमी भक्तों, इसके लिए हमें सच्चे सदगुरु की आवश्यकता है। जब तक हमें सच्चा सदगुरु नहीं मिलेगा और हमें सच्चा रास्ता नहीं बताएगा, सच्चा साधन नहीं बताएगा, तब तक हमें पूरा लाभ नहीं होगा। और सदगुरु मिल जाने के बाद भी
साधक के अंदर क्या होना चाहिए? साधक के अंदर होना चाहिए, कहते हैं पहली बात है श्रद्धा, दूसरी बात है भाव, और तीसरी बात है विश्वास। तो श्रद्धा का मतलब क्या है? हम अपने सिर को उनके चरणों में समर्पित कर देंगे, उनके चरणों में रखेंगे। कब रखेंगे? जब हमारे अंदर भाव होगा, है ना? भाव होगा तभी तो रखेंगे। और भाव कब होगा? जब हमें विश्वास होगा। बिना विश्वास न होवे प्रीति, और बिना प्रीत नहीं भगत डिड़ाई, जिम खगेश जल पे चिकनाई। बिना भाव के प्रेम कैसे होगा? बिना विश्वास के प्रेम कैसे होगा? देखिए, जब हम नाम का सुमिरण करेंगे और सुमिरण करते करते अंदर में प्रवेश कर जाएंगे, उस सत्य में प्रवेश कर जाएंगे, सत्य का आनंद प्राप्त करेंगे, तो हमको क्या होगा? विश्वास होगा कि नहीं? जब विश्वास होगा फिर हमारा भाव होगा, और जब तक भाव नहीं होगा तब तक सौदा नहीं खुलेगा। खुल जाएगा? अरे आप मंडी में जाएं, गल्ला मंडी में जाएं, दाल की मंडी में जाएं, हींग की मंडी में जाएं, सब्जी मंडी में जाएं, फल की मंडी में जाएं, किसी भी मंडी में जाएं, वहां करोड़ों टन सौदा है, करोड़ों टन सौदा है, लेकिन भाव अगर नहीं होगा तो सौदा नहीं मिलेगी। एक तोला सौदा भी नहीं ले सकते जब तक भाव नहीं होगा। तो कहते हैं इसलिए जो है सबसे पहले विश्वास, और विश्वास कब होगा? जब हमें कुछ अनुभव होगा, और जब अनुभव होगा तो विश्वास होगा, भाव होगा, श्रद्धा होगा। अब इधर से आइए, जब हम श्रद्धा करेंगे किसी सदगुरु से, श्रद्धा के पहले वो हमें साधन देगा? नहीं देगा। श्रद्धा के पहले साधन देगा? नहीं देगा। तुम्हारे अंदर श्रद्धा नहीं है, तुम पात्र नहीं हो, उस चीज के पात्र नहीं हो, तब तक जो है सदगुरु उस सत्य का ज्ञान नहीं देगा। गीता में भगवान कृष्ण जो है अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम किसी तत्ववेत्ता महापुरुष की शरण में जाओ, और जाकर के उसे सबसे पहले दंडवत प्रणाम करो। क्या करो? दंडवत प्रणाम, डंडे की तरह उनके चरणों में गिर जाओ। फिर उनकी सेवा करो, उनके पास में रह करके वो आज्ञा करें उस काम को करो। आश्रम की सेवा करो, संतों की सेवा करो, भक्तों की संगत की सेवा करो, सारी चीजों की सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। कहते हैं तब वो तुमसे प्रसन्न होंगे। जब तुमसे प्रसन्न होंगे तब वो तुम्हें उस तत्व का ज्ञान कराएंगे। जब ज्ञान कराएंगे, साधन बताएंगे, फिर आप उसका अनुभव करेंगे, तब जो है विश्वास, भाव बढ़ेगा, श्रद्धा और बढ़ेगी, और ज्यादा श्रद्धा बढ़ जाएगी। तो प्रेमी भक्तों, सच्चा मार्ग मिलने के साथ साथ जो है हमें करने की भी आवश्यकता है, साधन करने की आवश्यकता है। और ये जो साधन जब तक नहीं करोगे, तुलसीदास जी कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाए न जेई परलोक सम्हारा। ऐसे सदगुरु से
सच्चा साधन अगर मिल जाता है तो वो ही हमारा असली साधन धाम, वो ही असली जो है साधन का घर है और मोक्ष का दरवाजा है। और वो साधन कहाँ है? तुम्हारे शरीर के अंदर है। मोक्ष का दरवाजा कहाँ है? शरीर के अंदर है। और पाहिन जेई परलोक समारा कहाँ पाया जाएगा? शरीर के अंदर पाया जाएगा। कौन प्राप्त करवाएगा? सदगुरु करवाएगा। सदगुरु जो है उस साधन को बताएंगे, उस दरवाजे को बताएंगे, मोक्ष के दरवाजे को बताएंगे। दरवाजे को खोलेंगे और खोल करके तुम्हारी चिड़िया जो है पिंजरे में बंद है, उस दरवाजे से निकाल करके कहेंगे चलो ऊपर, कहां से आए हो? ये जीव जो है सतलोक से आया है। तो सतलोक के बीच में ब्रह्मा का लोक है और उसके नीचे स्वर्ग लोक है और उसके नीचे गंधर्व लोक है और उसके नीचे पितरों के लोक हैं और उसके नीचे अर्यमाओं के लोक हैं। अब नीचे से ऊपर जाएंगे, अर्यमाओं के लोक, गंधर्व लोक, पितर लोक, स्वर्ग लोक, फिर ब्रह्मा का लोक, फिर शिवलोक, वो गोलोक धाम, फिर शिवलोक, फिर उसके बाद जो है सिद्धियों के लोक, फिर उसके ऊपर बहुत दूर ऊपर आगे सतलोक है जहां सत्पुरुष रहते हैं। बोल जयकारा बोल मेरे सिद्धू महाराज की जय। ये सारी चीजें हैं, देखी गई हैं, अनुभव में आई हैं, संभव किया है। तुलसीदास जी ने बताया है कि सकल पदार्थ हैं जग माही, लेकिन कर्महीन नर पावत नहीं। सारे पदार्थ है, सतलोक भी है, ब्रह्मा का लोक है, विष्णु का लोक है, स्वर्ग लोक है। शरीर के अंदर नाम है, वो सच्चा नाम है। शरीर के अंदर वो दरवाजा है जो सतलोक जाने वाला है। सारे साधन हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन जो कर्म है, उसका जो साधन है, उसका जो योग है, जो सदगुरु से मिलता है,